लेकिन घर में संतान होनी चाहिए। राजा बोले, अरे पगली तू फालतू में ही परेशान है, मान जा। तो मैया जवाब दे रही, विधाता तेरे भैया जब मैया ने कहा कि नाथ पुत्र की बड़ी मुश्किल है, आप कुछ करिए। बोले क्या करना है, नहीं है किस्मत में, क्या हुआ? कोई मैं बताती हूँ अगर आप मान लो तो। बोले हाँ बोलो। बोले नाथ आप ना, हाँ बोलो। बोले आप मानोगे? बोले बिल्कुल मानूंगा। बोलो आप दूसरी शादी कर लो। राजा बोले, अरे पगली, कांटो बुरो करील को और बनरोटी गांव और सौत बुरी है चून की और साजे को
काम। उन्हें पूछो जिनके घर में एक एक औरत है, नारी की जाई परत अंधे हो तब भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। औरत को झेलना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत दिमाग चाहिए, या तो फिर समझने वाली हो तब ठीक है। क्योंकि जब इंसान शादी करता है ना, तो ऐसे शादियां नहीं कि वो करना है कि कंपटीशन चल रहा है और उसकी पत्नी से अपनी पत्नी कंपेयर करनी है कि ये हमारी अच्छी है उसकी खराब है, इसलिए शादियां नहीं की जाती। शादी चाहे वो भले ही थोड़ी सी सावली हो, लेकिन समझदार और संस्कृति उसके अंदर भरी पड़ी हो, जो पूरे घर को वो लेके चले, तब तो घर में समझदारी है, तब तो अच्छा लगता है। अब बड़ी सुंदर सी और माँ बाप को सुबह उठ के ही दबोच रही है, तो ऐसे इससे बढ़िया कुंवारे ही रहते। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि परी है पिछारी घरवाली मेरी कहते आत, घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकुटा मंगाओ जी, ताते जे लड़ुआ भरे रोटन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ से रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, और फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। शादी होते ही होते आधी आजादी खत्म, अगर समझदार पत्नी नहीं है, समझदार पति नहीं है। अरे जिस व्यक्ति को, और वैसे भी शादियां बहुत सोच समझ के करनी है। उस दिन ये बैठी है डॉली, बड़ी अच्छी बात लगी, बोल रही वो एक ट्रैक्टर में वो मंडप रखा जा रहा था, तो देख के बोल रही कि दीदी पता है जे अब जे शादी विवाह काय कहते होते लड़का और लड़की भाग रहे बने की क्यों। बोलती कि पहले मंडप घर पे होते थे, बढ़िया से शादियां होती थी, स्थायी रूप से रखे जाते थे, और अब तो जैसो मंडप मारो मारो घूम रहे, वैसे लड़का बिटिया मारे मारे घूम रहे। बात तो सही है, क्योंकि पहले जैसा चलता था ना, अच्छे से रहते थे, बढ़िया घर में शादियां होती थी, अच्छा सब कुछ था, सब बदल गया, सब खत्म हो गया। तो यहाँ मैया समझा रही कि शादी करो, लेकिन राजा नहीं माने रहे। तो मैया ने जवाब दियो कि तुम्हें ना पता है महाराज, आप हमारी बात सुनिए। जवाब दिया ना तो दूसरी शादी करिए,
तो बोले देख लेना, तेरे भरोसे पे करूंगा। बोले ठीक है। भैया रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर और सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि, जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो, ऐसी पत्नी घर में आई है। यहां डोले में बैठी तो बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारी छोटी बहन को सम्मान में अंदर लेके आ। दासी चली, छोटी रानी से बोली, बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। वो शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। तुम क्या सोच रही पहली? चलो। बोले महाराज को बुलाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। बोले नाथ एक बात बताइए, जब एक पहले से है तो हमें क्यों लेके आए हो? अगर इतना ही चाहते हो कि इज्जत बची रहे तो चुपचाप डोला वापस भिजवा दो। आंखें फाड़ के राजा उत्तानपाद मैया सुरुचि को चेहरा देख रहे। जैसे ही सुना है तो भाग के आई सुनीति और पैर पकड़े, बहना क्या बोल रही है? अरे बहना, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई, और विश्वास का ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तू कुछ भी कर ले, लेकिन डोला वापस नहीं जाना है। जवाब दियो, डोला तो वापस जाएगा कुछ भी हो। बोले सोच बहना। एक शर्त है, आज से तू अटे पर चढ़ जा, चिड़िया और काग उड़ाएगी। एक शेर जो मिलेंगे नमक रख कर के रोटियां बना के खाएगी। अब समझिए वो कितनी समझदार है। और महाराज इतनी समझदार, और जहां समझाने पे सुरुचि को तुली है, लेकिन वो ऐसी है वो मानने को तैयार नहीं है। कि विद्वान लिखते हैं दादा कि विद्या पाई विवाद करी, ध्यान देना, विद्या पाई विवाद करी तो उन विद्वानों का क्या होगा? और करे अनीति निर्बलई तो फिर बलवानों का क्या होगा? भैया करे। ए मुंह पे बलाई और पीछे बुराई, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, उन सम्मानों का क्या होगा? करे अनीति निर्बलई तो फिर बलवानों का क्या होगा? एक बात और, ए दबे हुए जज के आगे, आप जज को 1 करोड़ रुपए पकड़ा दो, कितना भी बड़ा केस हो, ए दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा? रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा?
उन संतानों का क्या होगा। जो दामाद आपका बेटी को मारे पीटे, बिटिया का सम्मान न करे, तो ऐसा दामाद घर पे रखने की जरूरत नहीं है। आए तो आपको भी सम्मान नहीं करना, बाहर में जाओ, हमें आपसे कुछ नहीं लेना देना। ए जानकार ही दगा करे, जानकार ही दगा करे, उन अनजानों का क्या होगा। चला मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, सब भलाई और पीछे बुराई, ऐसे भाइयों का क्या होगा। अरे अनीति निर्बलई तो फिर बलवानों का क्या होगा। महाराज मैया सूरज को समझाई रही, और जब समझायो है कि चलो बहना अंदर, हमारे पेट में पत्थर पड़ गए कि बेटा को जन्म नहीं दे पाई। आली आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। सो मैया सूरज ने सुनीति के पेट में लात मारी। लात खाए क्यों पैर ना छोड़े। एक बात तो बता दें परीक्षित, जैसे बच्चा बाहर से पिट के आए तो घर में माँ बाप होंगे, उनके सामने रोएगा। जब माँ बाप हाथ उठा दे तो अकेला कोने में बैठ के रोता है, फिर उसे लगता कोई है ही नहीं दुनिया में मुझे चाहने वाला। एक काम वाली थी, उसके लड़के को हीरा मिला, माने वो हीरा मैया को पकड़ाओ और जवाब दो, देखो मैया जी हीरा है का। सो वो हीरा लेके काम वाली ऐसो लंबो फेंको, जवाब दो कहां से उठाए लाओ, जो कांच का टुकड़ा है। अब काम वाली थोड़ी देर बाद वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची। बोली भैया सुनार देखो तो जो हीरा है। सुनार ने विचार करो है तो हीरा ही, अगर हमने जैसे कह दे कि जो हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगी। तो बस सुनार ने वो हीरा फेंको, जवाब दो कहां से उठाए लाई, जो कांच का टुकड़ा है। काम वाली चली गई। बस सुनार वो हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। तो जौहरी ने जब वो हीरा देखो, विचार करो है तो हीरा, अगर हमने जैसे कह दी कि जो हीरा है तो हमसे करोड़ों रुपए ले लेगी। अब हीरा बड़ा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो जैसे ही वो जौहरी ने वो हीरा फेंको तब हीरा के एक से दो टुकड़ा हो गए। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि या कामवाली ने फेंका तू नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तू नहीं टूटा, लेकिन जब जौहरी ने फेंको तो काय को टूट गयो। तो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूँ, न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूँ, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूँ। जब अपने ही ठोकर मार दे तो इंसान को टूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचता। बोलिए गोविंद भगवान की। वही मैया की हालत है, चुपचाप मैया बैठी। आज यहाँ तुम्हें बांस मोटी सी साड़ी अटे पे पहुंची है। समय बीत रहा है, महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुच के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बीत रहा, एक दो दिन ना है महाराज, एक दो महीने ना है, 6 महीना है गए। मैया सुनीति ने राजा उत्तानपाद को चेहरा नहीं देखो।
अब विचार कर रही कि जीवे से तो मर जाए वो अच्छो है जो पति को चेहरे नहीं देख पाए रहे। माँ को महीना रात्रि के समय में मैया सुनीति आज मरवे के लाइन चली है दादा। ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई जन्मो नहीं राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। जंगल में आई करी करी पति की याद के दुखिया रोई रही दुखियारी। बामी होती ना जिसमें सर्प रहते, सो मैया व बामी के पास खड़ी है गई। माता जब बामी पे ठहरी लला पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ चेरी। बोली अरे बच्चा आज मेरे संकट को बांटो मोपे दुख सो नहीं जा तू ललाट का उंगली में काटो। मैया धीरे धीरे जंगल में पहुंची। सर्प से बातें करी तो सर्प बोलो हम इंसान ना है जो बेवजह किसी को सताना शुरू कर दे। तू जा मैया। जंगल में पहुंचे लड़की बोली जंगल में चारों तरफ देख रही कोई दिखाई ना दो। एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दे। बोले क्या कर रही है, पीछे हट। मैया ने चारों तरफ देखो एक तेजस्वी संत खड़े, तेजस्वी संत खड़े। बोले महाराज आप कौन है? बोले नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो